आज का हमारा कंसेप्ट जो होगा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन ए रियल नंबर लाइन। ठीक है, हम जानते हैं अभी तक जो हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से आता है। आप रियल नंबर्स हैं जैसे रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन हम रियल नंबर लाइन पर करेंगे। तो किसी एक रियल नंबर को ले लीजिए, उसको हम रियल नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, एक नॉर्मल सी बात है। मान लीजिए मुझे अगर 5 को रिप्रेजेंट करना है तो इट्स नथिंग, यहाँ पर हमारा 0 होता है, यहाँ पर आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो ये हमारा 5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने 5.5 लेना है, तो करना क्या है, बस इतना करना है कि जैसे ये किया है। मान लो सर इतना नहीं लिखना मैंने, चलो इतना मत लिखिएगा आपने केवल करना ये है, ये नंबर देखो 5.5 कहाँ लाई करता है पहले समझ लीजिए। ये 6.0 और 5.0 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। तो ये 5.5। अब मैं क्या यहाँ भी सर इस केस में 0 पुट करूँ, ज़रूरी नहीं होता नंबर लाइन पर, क्योंकि अगर मैं यहाँ 5.0 लिख देता हूँ और यहाँ पर 6.0 लिख देता हूँ, मैं इनको 5 लिखूँ या 6 लिखूँ या 5.0 या 6.0 लिखूँ, बात एक ही होती है। 5.5 इसके बीच में लाई करता है, ये तो जस्ट इन द मिड लाई करता है, तो ये आपका यहाँ 5.5 हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए कि 5.5 ना दे करके मुझे 5.7 दे रखा है, तो उस 5.7 के लिए क्या करूँगा मैं, ये मेरा 5 है और ये मेरा 6 है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5.5 है, ठीक है ना। इस तरह से करिए आप, ये 5.0 हो गया, ये 6.0 हो गया, 5.7 करना है मैंने। तो 5.7 के लिए देखो, मैं अगर इसको और फर्दर डिवाइड करता हूँ तो ये 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 हो गया, 5.7, 5.8, 5.9, इस तरह से। ये जो है 5 और 6 का जो बीच का पार्ट है, मैंने उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी नंबर 5 और 6 के बीच में बहुत सारे मिलियंस ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। तो ये 5.7 आपने रिप्रेजेंट करना था, तो 5.6 हो गया, 5.7 यहाँ आ जाएगा, 5.8 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा 5.7 हो गया। थोड़ा और मान लीजिए कि मैं आपको कुछ ऐसे नंबर्स देता हूँ जो आपको टिपिकल लगेंगे, लेकिन रिप्रेजेंट तो करना ही है ना हमने। अब देखो, मैं कुछ ऐसा ही डिस्कस कर लेता हूँ, ये समझने की कोशिश करना। ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। ये पॉइंट क्या है आपका, 2.5 इसके बीच में, राइट। अब अगर मैं यहाँ ये बात करता हूँ 2.6, ये हो जाएगा। अब मैंने ये वाला पार्ट जूम इन कर लिया है थोड़ा, क्योंकि मुझे जो है फर्दर 2.5 और 2.6 के बीच में कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है। देखो, एक डिजिट और बढ़ाने पे उसको कैसे करते हैं, आपको ये पता है कि 2.5 और 2.6 दोनों 3.0 और 2.0 के बीच में आते हैं, ये दो नंबर।
लेकिन मैंने तो आपको 2.55 पूछ लिया। क्या पूछ लिया मैंने? मुझे तो ये नंबर चाहिए नंबर लाइन पर। अब अगर इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो देखो इसके और इसके बीच में ये दोनों नंबर्स लाई करते हैं, तो पहले इन दोनों नंबर्स को हमने मार्क आउट किया, ये रहा। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में सोचिए जरा कि 2.5 और 2.6, क्या यहाँ पर 2.55 आएगा? ऑब्वियस आएगा। तो डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो इसको ऐसे करके इस पॉइंट को मार्क कीजिए और 2.55 लिख दीजिए। या प्रॉपर मेथड क्या होता है इसका? दिस इज 2.0 and this is 3.0 here. There is a number just in the middle. हम 2.5 यहाँ मार्क कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पॉइंट पुट करके 2.6 कर देंगे, क्योंकि एक पैटर्न से एक लेवल के हिसाब से ही चलना है हमने। टू री स्केल जो भी रखेंगे यहाँ, ऐसा नहीं कि 2.6 आप यहाँ मेंशन कर लो 3 के नियर बाय। अब इन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और इन्हें जो है फर्दर इस मेथड को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और छोटे लेटर्स को बड़ा कर लिया। एक्चुअली ये स्पेस छोटा है, अब इसको मैग्नीफाई करना है, तो मैग्नीफाई करने के लिए कुछ इस तरह से इसका पोर्शन ले लेते हैं और ये पार्ट हमने, ये नंबर लाइन ही है, ये 2.6 यहाँ और 2.5 हमने यहाँ ले लिया। ये हमारे नंबर लाइन पर पॉइंट्स हैं और इसको भी एरो साइन से एक्सटेंड कर दिया लाइन को। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हमें पता है 0.55 की जो पोजीशन है वो 2.5 और 2.6 के बीच में है, जस्ट इन द मिड है। तो यहाँ आप इसके मिड में 2.55, वो 55 कैसे? पॉइंट के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद 50 है, यहाँ पॉइंट के बाद 60, ऐसे समझा करो। तो 0.50 हो गया इधर, 0.60 हो गया इधर, तो यहाँ पर है ना 0.55 आ जाएगा। कोई बड़ी बात। अब मान लीजिए मुझे अगर कोई नंबर ऐसा दे दिया जाए 2.3 और 4 दे दिया जाए, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मेहनत करोगे तो आप सीख सकते हैं। ये 2 और 3 के बीच लाई करता है। सबसे पहले तो ये समझिए 2.34 है, तो यहाँ पर एक बात याद रखा करो, इसमें डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं, तो ऐसा कर लो आप 2.00 कर लो और 3.00 कर लो, सबसे इजी मेथड आपका। अब 2.34 है, तो देखो पहले ध्यान रखिएगा कि आप जो है सबसे पहले 2.3 को फाइंड आउट करो, ठीक है। 2.30 हो जाएगा, 2.3 एक ही बात है। 4 वाला पार्ट बाद में रखेंगे हम लोग। तो 2.3 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, देखो मिड में क्या हो गया 2.50 आ जाएगा, इतना क्लियर है। 2.10, 2.20, 2.30, 2.40, 2.50, तो यहाँ आपके जो पॉइंट्स हैं 2.10, देखो 2.0, 2.10, 2.20, 2.30 और 2.40, ऐसे करके ये 4 पॉइंट और बीच में आ जाएंगे।
तो ये वाला इसको 2.10, इसको 2.20, इसको 2.30, इसको 2.40, राइट। ये हमारा अब 2.30 हमें मिला। 2.30 और 2.40 को कंसीडर करो कि ये जो आपका 2.34, 2.40 और 2.30 ये कहीं इसमें लाई कर रहा है। ज़रा सोचने की कोशिश करो कि 30 के बाद 34 आता है और फिर 40 आता है, हाँ? तो ये हम मैग्नीफाई कौन से पोर्शन को करेंगे? तो हमें पता है कि 34, 30 और 40 के बीच में आता है। तो ये वाला पार्ट लेंगे, नहीं लेंगे? दिस पार्ट 2.30 और 2.40 का पार्ट है ना, हम लोग मैग्नीफाई करेंगे। और इसको जब मैग्नीफाई करेंगे तो नंबर पैटर्न है कि पहले नंबर लाइन बना लेता हूँ मैं, और नंबर लाइन पर 2.30 और 2.40 ये पॉइंट दोनों मेरे, एक हो गया 2.30 और एक हो गया 2.40। अच्छा ध्यान दीजिए, मैग्नीफाई कर लिया। अब हमें पता है कि 30 और 40 के बीच में 35 आता है। तो जस्ट सारे पॉइंट मार्क ना करके यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है मेरा, ये 2.35 हो जाएगा। याद रखना 2.35 इसके और इसके बीच में हमारा क्या आ जाएगा, 2.35 जो है 2.40 और 2.30 के बीच लाई करता है, जस्ट मिड में। तो मिड में हमने इसको मार्क कर लिया, इस पॉइंट को 2.35 को, ये वाला 2.35। अब 2.34 2.35 से छोटा होता है, पहले वाला ही पॉइंट होगा। तो ये वाला यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4, तो ज़रा ध्यान देंगे हम, ये मेरा पॉइंट 2.34 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये मेथड आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैग्नीफाइंग आपको आना चाहिए कि आप किन टू नंबर्स को मैग्नीफाई करोगे, बढ़ा करके रखोगे। अब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पर अगर आप सेम नंबर लाइन में, एक ही नंबर लाइन में इनको रिप्रेजेंट करते जाओगे। इवन आप कर सकते हैं बट इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड टू यू। आप यहाँ पर ये सारे डॉट्स का नंबर लिख सकते हो, ऐसा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 2.36 2.37 2.38 2.39 और इनके नंबर्स आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इसको सर्कल में डाल देना, हाईलाइट कर देना और ये डॉट्स मेंशन करे आपने। पैटर्न जितना आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं उतना कर लीजिए। यू विल गेट 100% मार्क्स, है ना, यूजिंग दिस मेथड। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले हमने किया था टर्मिनेटिंग, ठीक है, और वो रिपीटिंग वाले जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर नहीं होते, इतना पता है आपको, रैशनल होते हैं। मान लीजिए टर्मिनेटिंग में हमने ये डिस्कस कर लिया 2.5 या 3.8, बहुत इजी होते हैं। रिपीटिंग की अगर बात आती है, मान लो 2.7 ले लो,
और ये बार पुट कर लिया हमने। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इसे जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या उसका प्रोसेस होगा। क्या इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, कुछ स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे, फिर वो फाइनल नहीं हो पाएगा, बट वी कैन विजुलाइज कि दिस नंबर लाइज समवेयर ऑन द रियल नंबर लाइन। उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ये जो 2.7 है बार, इसको हम 2 मान लो 77 है ना, या 777 या 7777, ऐसे करके ना आगे कंटिन्यू समझ लीजिए। डेसिमल के बाद ये बढ़ता जाता है, राइट। डेसिमल के बाद ये 7777 आता रहेगा, पूरा लाइफ टाइम आप करते रहिए, रिपीटिंग है ना 7 आपका। अब 2.7 की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बार इसका भूल जाइएगा। तो जब नंबर लाइन पर हम लोग 2.7 की बात करें तो ये 3.0 और 2.0 के बीच में आता है। सबसे पहले ये काम कर लीजिए। तो ये हमारा 2.0 और ये पॉइंट मेरा 3.0 हो गया, राइट। यहाँ पर मिड में मेरा 2.5 आ गया। 2.7 2.6 ये है, 2.7 ये हो जाएगा मेरा, राइट। अब देखो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। इसे 2.8 ले लीजिए। आप 2.7 के बाद एक 7 और ले लीजिए, 77 कर लीजिए। जब इसे पूछा जाए तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा? ऑब्वियस है कि 77 लाइज बिटवीन 70 एंड 80। तो ये 2.70 और 2.80 के बीच लाई कर रहा है। तो ये हम 2.70 कर लेते हैं इसको, और इसको 2.80 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मैग्नीफाई करेंगे। ये मेरा टू 2.70 कर लीजिए और इसको 2.80 कर लीजिए। ये 2.77 है, तो यहाँ मिड में आपका 2.75 होगा। 70 और 80 के बीच में 75 आएगा। मुझे 77 चाहिए, तो ये 76 और ये 77 हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 2.77 हो जाएगा। और इसके बाद का जो पॉइंट होगा वो हमारा 2.78 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। 2.77 और 2.78, एक्चुअली ये 7 रिपीट हो रहा है, तो एक 7, 2 7, तीसरा 7 और ले लीजिए। अगर यहाँ ये 7 ले लिया हमने, 2.7
7 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 777 काउंट करो आप डेसिमल के बाद में, तो ये 770 और 780 के बीच में लाई करता है। ये नंबर इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। अब इन दो नंबर्स को ही हम मैग्नीफाई कर लेते हैं, नंबर लाइन पर इनको नोट डाउन कर लेते हैं। ये मेरा टू पॉइंट 7 और ये पॉइंट हमारा 2.78। मैंने क्या बताया, इसको 770, इसको 780, है ना, इस तरह से मेंशन कर लीजिए। तो 775 इनके मिड में कहीं यहाँ होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 2.775 कहीं यहाँ हो जाएगा। अब 2.777 चाहिए मुझे। देखो ये यहाँ भी 5 पॉइंट होंगे, 1 2 3 और ये 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2.776, 2.777, 2.778, 2.779। तो ये जो पॉइंट है मेरा ये वाला, वो आ जाएगा 2.77। इस तरह से ये जो नंबर है ना हमारा, ये कंटिन्यू इस 7, फिर यहाँ पर 7 7 7 0, फिर 7 7 7, आगे जो है 8, ऐसे करके हम लोग बढ़ते जाते हैं। ये कभी एंड नहीं होता, आपको पता है। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहता है, ठीक है। ये हमारा कंटिन्यू कैसे रहता है उसको समझ लीजिए। 2.777 ये हमारा किसके बीच में आया, ये हमारा 2.780 और 2.770 के बीच में आया, ठीक है ना। अब और अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो 4 बार आप 7 ले लीजिए, है ना। तो फिर वो उसी हिसाब से देखो, बस इसको आगे बढ़ाते जाना है। ये आपने 777 आ जाएगा, है ना। तो ये 777 यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, जैसे 2.777 777 फिर 0, और यहाँ पर 2.77। ध्यान देना ज़रा, ये 70 से और ये 77, ठीक है ना, 70। और ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर से ये, तो ये 80। बात वही कंटिन्यू करनी है आपने, तो इसको समझ लीजिए। जितना जल्दी हो सके ऐसे ही आगे आपके बढ़ते चले जाएंगे, एंड इट विल बी कंटिन्यू, इट विल बी कंटिन्यूड। क्यों होगा कंटिन्यू, रीजन क्या है उसका, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, और रिपीटिंग डेसिमल में ऐसे केस देखे जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, बट कभी कभी लेकिन पूछा जाता है तो सारे बच्चे, लगभग 95% बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन भी है,
आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। किसी और नंबर का जो रियल नंबर है, दैट इज़ द रियल नंबर, और उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देना है हमने। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से मिलता है आपको, रिप्रेजेंट 2/7 ऑन अ रियल नंबर लाइन, राइट। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस नंबर लाइन पर देखते हैं, देखो सबसे पहली बात आपको 0 पता होना चाहिए, कहीं भी मार्क कर लीजिए उसको। अभी 2/7 का कंसेप्ट किस तरह से आप समझेंगे, देखो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये जो 2/7 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस कंसेप्ट को कैसे लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है दैट इज़ लेस देन 1, तो यहाँ पर हम 1 मार्क कर लेते हैं, राइट। अब ये 0 और 1 के बीच में लाई करती है प्रॉपर फ्रैक्शन, हमेशा ध्यान रखना। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। अब ये जो है 0 और 1 के बीच में कहीं मार्क करेंगे हम लोग इसको। देखो इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो हम लोग कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 1 को, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 7 पार्ट्स आपके इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये वाला 1 पार्ट ऐसे कर लीजिए आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हो गए आपके, ठीक है। अब इसको अगर नोट डाउन करते हैं तो इस फॉर्म से करते हैं, 0/7, दिस इज़ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, ओके, 5/7, 6/7, और इसको 1 को यहाँ पर हम 7/7 करके लेते हैं, तो मुझे 2/7 मार्क करना है। ये जो पॉइंट होगा वो 2/7 जैसे ये मार्क किया हुआ है। एक कंसेप्ट ये है, इसे आप समझ लीजिए कि किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को, जो एक रियल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी बोलते हैं, तो उसे नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आ रहा होगा। अगर मैं 2/7 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेता हूँ। सपोज करो कि मैंने 7/2 ले लिया और ये एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो 1 से बड़ी होती है, ध्यान रखना है आपने, 1 से बड़ी होती है। तो यहाँ इसको हम लोग क्या करेंगे, और वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि 7 को अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो 2 3 जा 6 हो गया आपका 1। तो इसका जो एक फॉर्मूला टाइप होता है QRD, Q इज़ क्वोशंट हियर, तो इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 3 होल एंड 1/2 हो जाएगी। तो हमें 7/2 को रिप्रेजेंट ना करके 3 होल एंड 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, उसे समझ लीजिए आप। 3 एंड 1/2 जो होता है वो हमारा 4 से छोटा और 3 से बड़ा, इस बात को समझ लीजिए। हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उसमें जो पॉइंट्स मार्क करने वो 3 इधर 4 इधर। अब 3.5 है तो जस्ट इसके मिड में ही लाई करेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। हाँ देखो 3 तो हमने यहाँ मार्क कर ही दिया, 4 ये है, तो 3 इज़ अ होल नंबर हियर। यहाँ पर 3 क्या है, 3
इज अ होल नंबर। तो होल नंबर है वो हमने यहाँ मार्क कर ही लिया है। अब ये जो हाफ है ना, दिस हाफ, उसे मार्क करना है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो वन पार्ट है उसके हमने टू पार्ट्स कर दिए हैं, टू पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। तो ये हाफ पोर्शन हो गया इधर जो है। तो इस पॉइंट को अगर हम जीरो ऑन बार चलते हैं तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3.5 को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टूड? तो ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर दे रखा है, इम्प्रॉपर हो, प्रॉपर हो, मिक्स फ्रैक्शन हो, उसे किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट? यहाँ पर हम किन्हीं टू रेशनल नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 5/7 and 2/3। अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं इस केस में, जो 5/7 और 2/3 है इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 और 3 का एलसीएम लेते हैं, और 7 और 3 का जो एलसीएम है वो आपको क्लियर है कि 21 हो जाएगा यहाँ पर, राइट? अब हम 7 और 3 के एलसीएम को लेकर के 5/7 और 2/3 को चेंज करते हैं। हम जो पैटर्न है हमारा वो याद रखिएगा, 5/7 इधर लिखा, 2/7 यहाँ लिख लिया हमने। आप 21 चाहिए मुझे, तो ऑब्वियस है कि 3 इंटू 3 कर देंगे अप डाउन, और यहाँ 7 इंटू 7 कर देंगे। तो ये आपका 15/21 हो जाएगा, और इधर ये आपका 14/21 हो जाएगा। 15 और 14 के बीच में देखिए 21 सेम है, दोनों में लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ये 15 और 14 के बीच में जो नंबर्स हैं उस तरह से हम यहाँ पुट नहीं कर सकते। हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने, उसके लिए याद रखिए डिनोमिनेटर्स आपके जब सेम होते हैं और न्यूमरेटर में 15-14 यानी डिफरेंस 1 का ही होता है, और 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो दोनों फ्रैक्शंस को अप डाउन हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका 15 6 जा 90 हो गया, इधर 14 6 जा 84 हो गया। आपने ध्यान रखना है इसको। और नीचे आ जाएगा आपका 6 5 जा 6, 6 2 जा 12। सिमिलरली 126 यहाँ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। अब ये 84 और 90 के बीच में जो नंबर्स आते हैं, जैसे यहाँ पर आपका 85/126 हो जाएगा। फिर आप इंक्रीज कीजिए इसको, लेफ्ट साइड में ले लीजिए, 86/126 हो जाएगा। 87 कर लीजिए, 126 हो गया। 88 कर लीजिए, 126 हो गया। 89 कर लीजिए, 126 हो गया। इस तरह से देखिए ये आपके 5 रेशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ये बहुत इजी है, इसमें कई मेथड होते हैं, आप इस मेथड को फॉलो कीजिए। आई थिंक इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अलॉट। तो मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है इस मेथड को आप कीजिएगा, ओके? एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। द टॉपिक इज हाउ टू रिप्रेजेंट एन
irrational number on a real number line. अब इरेशनल नंबर्स आपको पता ही है, यहाँ पर जो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाएगा वो जैसे आपका √5 ले लीजिए, यह आपका, क्योंकि 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये नंबर हो गया आपका। √7 ले लीजिए, √6 लीजिएगा, और अगर थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 5.5 ले लीजिएगा रूट के अंदर। तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 या 3 मार्क्स, इनमें से इसकी कोई एक वेटेज होती है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टाइप के नंबर्स की, बाद में हम इस टाइप के नंबर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटे से शुरुआत कर लेते हैं, जैसे √2, √3, है ना। और एक पैटर्न कैसे बनता है, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √3 के बाद 5 होता है, फिर आपका 7 आ गया। इस तरह से नंबर्स का जो होल नंबर रखे होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, हम उनकी बात कर रहे हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, जहाँ पर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मान लीजिए अब √2 ऑलरेडी हमने किया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये आपके, क्या है ये नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हैं। तो उस केस में कोई फिक्स तो होता नहीं है कि एक मेज़र लिया और नंबर लाइन पर हमने उसको फिक्स कर दिया कंपास में लेकर या स्केल से। उसके लिए हमें ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करना पड़ेगा। अब इसको √2 जो होता है, एक कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं यही कंसेप्ट लेता हूँ, h² = p² + b²। एक मैंने जो बेस है उसको 1 यूनिट कंसीडर कर लिया, उसका स्क्वायर ले लिया, और परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट कंसीडर कर लिया, उसका स्क्वायर ले लिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, h² will be equal to 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो h² will be equal to 2 हो जाएगा, और h will be equal to √2 आ जाएगा। इस तरह से बात वही हुई, ये मेरा बेस, लेट इट बी AB, और मैंने यहाँ पर जितना ये 1 यूनिट लिया है, मैंने कितना लिया है 1 यूनिट लिया है, उतना ही 1 यूनिट का मैं यहाँ BC परपेंडिकुलर ले लूँगा, और ये मेरा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर का सम है वो
AC कितना हो जाएगा, ये मेरा स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मैं नंबर लाइन पर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर रूट 2 के लिए। ये मेरा नंबर लाइन ले लिया मैंने। इस नंबर लाइन पर ये कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट बी ओ इनिशियल पॉइंट, ये मेरा 0 को रिप्रेजेंट करता है, इतना ध्यान रखेंगे। ये मेरा 0 को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट ओ। अब ओ पॉइंट से आप राइट वर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट में तो जाएंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है, राइट वर्ड डायरेक्शन में मैंने ये ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया, दैट इज माय 1 यूनिट। ध्यान देंगे तो ए जो है मेरा 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ओ मेरा 0 को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने वो जैसे यहाँ बताया था कि BC भी 1 यूनिट लेना है, तो यहाँ पर ए से परपेंडिकुलर में 1 यूनिट लूँगा, ये राइट। और लेट इट बी बी पॉइंट। अब ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, राइट। नाउ हम लोग यहाँ नोट डाउन करते चलेंगे। दिस AB इज ऑल्सो 1 यूनिट। नाउ ज्वाइन OB, अगर स्टेप्स भी लिखने हैं तो भी आप लिख सकते हैं। OB को ज्वाइन किया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB, तो ये OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। ये परपेंडिकुलर का साइन पुट करना नहीं भूलेंगे आप। दैट इज OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। Then next point will be OB square will be equal to 1 plus 1, और ये आपका OB जो हो जाएगा 1 plus 1 तो 2 होता ही है, और OB से जो स्क्वायर है यहाँ अगर रिमूव करते हैं तो राइट साइड स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। Then this distance OB will be equal to square root 2, but OB जो है नंबर लाइन पर नहीं है, ठीक है। देन वी हैव टू टेक दिस OB डिस्टेंस इन कंपास। कंपास में हमें OB डिस्टेंस को लेना होगा, और टेकिंग O एज द सेंटर, है ना, पुटिंग द पॉइंट ऑफ कंपास हियर एट O, वी विल ड्रॉ एन आर्क। हम लोग इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस नंबर लाइन को कहीं यहाँ पर, मान लीजिए कि ये OA B और ये आपका C पॉइंट हो जाएगा। तो आपका जो OB है ये आपका OC के इक्वल हुआ, एंड टोटल लेंथ from O to C it will be square root 2, right। तो ये जो C पॉइंट है ये हमारा स्क्वायर रूट 2 को डिनोट करेगा। इस तरह से स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्टली मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट 2 की कोई फिक्स लेंथ तो होती नहीं है, या फिक्स उसकी मेजरमेंट नहीं आएगी जिसे हम मार्क कर लें, बट अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 की पोजीशन नंबर लाइन पर हमें मिल जाती है। अब इसी तरह मैं स्क्वायर रूट 3 को लेता हूँ। आप देखिए ये एक प्रॉपर वे है जिससे आप चलेंगे, आप अच्छा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने स्क्वायर रूट 3 के लिए बात करना है।
अब जो इसका रूट 3 होता है उसके लिए आप ये सोचिए कि परपेंडिकुलर 1 ले लो, बेस 1 ले लो, एक बार में ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें डबल वर्क करना पड़ता है। पहले देखिए इसका रूट 3 मैं बता दूँ आपको, फॉर्मूला याद रखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर ये जो इसका रूट 3 है, इसका रूट 5 है, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं इनको यहाँ रखते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं h की वैल्यू इसका रूट 3 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? जो हाइपोटेन्यूस है उसे हम दिया हुआ इरेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। मान लो कि h की वैल्यू मैं इसका रूट 3 ले रहा हूँ, राइट। तो ये ऐसे समझो कि ये इसका रूट 3 का होल स्क्वायर और ये आपका परपेंडिकुलर को मैं 1 का स्क्वायर रख दूं और यहाँ इसको मैं इसका रूट 2 का होल स्क्वायर रखूं, तब जाकर के मेरा इक्वल होगा, राइट है ना। ये मेरा 1 का स्क्वायर प्लस ये मेरा आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दिस इज 1 प्लस 2 एंड इट बिकम्स 3 और ये स्क्वायर रूट 3 की जो स्क्वायर होता है वो भी 3 हो जाता है हमारा, इस तरह से। तो 3 इज इक्वल टू 3। बस हमें काम वही करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझ लीजिए। जब भी हमें स्क्वायर रूट 3 को देखना है तो उसके लिए स्क्वायर रूट 2 फाइंड आउट करना है, जो हमने अभी किया था। अब स्क्वायर रूट 2 कैसे निकालना है, तो हम लोग नंबर लाइन लेते हैं और इस नंबर लाइन पर सबसे पहले ओ पॉइंट जो 0 को डिनोट करता है, लेट इट बी माय पॉइंट ए एंड इट शोज पॉइंट 1। अब यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो हमारा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। ये भी मेरा 1 यूनिट के इक्वल है, तो यहाँ मेंशन करते जाएंगे कि ओ ए इज इक्वल टू, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, दिस ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब आपका ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। सेम प्रोसेस है जो हमने पहले किया था। ओ बी स्क्वायर will be equal to OA square plus AB square. Now OB will be equal to स्क्वायर रूट इधर ले लीजिए, इन दोनों पर डायरेक्ट कर लीजिए अभी पहले से ही। OA कितना है, 1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर AB 1 है तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। It becomes what, OB will be equal to, इसका रूट का साइन आएगा और ये 1 स्क्वायर आपका 1 1 हो जाएगा और 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका रूट 2 मिला मुझे। ये मेरा डिस्टेंस OB जो है इसका रूट 2 हो गया। ये परपेंडिकुलर का साइन डालना नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। ए पॉइंट पर अब मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे इसका रूट 3 फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं बेस को उसका रूट 2 करूँगा। ये मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि अगर मैं 1 का स्क्वायर प्लस इसका रूट 2 का स्क्वायर कर दूँ तो मेरा ये 1 प्लस 2 हो जाएगा और
ये मेरा अभी एच स्क्वायर है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा एच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, और 1 + 2 कितना होता है 3 हो जाएगा। तो उसके लिए स्क्वायर रूट 2 निकालना ज़रूरी है, जो मैंने यहाँ निकाला। अब इस स्क्वायर रूट 2 को यूटिलाइज करूँगा। फर्दर क्या करना है, मुझे बी पॉइंट पर फिर से परपेंडिकुलर एज 1 यूनिट लेना होगा। यहाँ पर मुझे सी पॉइंट लेना होगा, ये वाला, और ये भी मेरा 1 यूनिट के इक्वल होगा बी सी। तो क्या करेंगे हम लोग, अगेन मेरा ओ बी कितना है, जो बेस है, अब वो मेरा √2 यूनिट है। बी सी मेरा 1 यूनिट लिया मैंने फिर से। नाउ ये परपेंडिकुलर इतना मुझे पता है, और मैंने ओ से सी को ज्वाइन करा। देन व्हाट इज ओ सी, आई पुट क्वेश्चन मार्क हियर। अब मैं ओ सी को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ओ सी स्क्वायर, वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये बेस है मेरा, और ये परपेंडिकुलर है 1 यूनिट जो है, तो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये मुझे ओ सी विल बी इक्वल टू, आई पुट स्क्वायर रूट साइन हियर ऑन राइट साइड, ये मेरा 2 हो जाएगा, और ये मेरा 1 हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ओ सी की वैल्यू मेरी स्क्वायर रूट 3 आई, जो मुझे निकालनी थी। यानी दिस ओ सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, बट ओ सी इज नॉट ऑन रियल नंबर लाइन। तो द प्रोसेस इज सेम, टेकिंग ओ सी इन कंपास। इस डिस्टेंस को मैं कंपास में लूँगा, और कंपास का पॉइंट यहाँ ओ पर फिक्स करूँगा, और सी पॉइंट पर पेंसिल का, और मैं इस डिस्टेंस को लेकर के एक आर्क ड्रॉ करूँगा, जो कुछ इस तरह से होगा मेरा। और यहाँ इस नंबर लाइन को यहाँ मीट करेगा, ये डी आ जाएगा मेरा। तो दिस ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। डू यू नो हाउ? क्योंकि किसी सर्कल को ड्रॉ करें या आर्क ड्रॉ करें, तो उसकी जो रेडियाई है ओ सी और ओ डी रेडियाई होता है, वो सेम होता है। देन ओ सी इज √3, OD will be also equal to √3, एंड D पॉइंट नंबर लाइन पे आपको मिला है। O से D का डिस्टेंस मेज़र करें। देखिए D आपका इसको √3 को डिनोट करेगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए, और यही हमारा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। O से D का डिस्टेंस, O 0 है और D इसका √3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका O से D का, वो इसका √3 के इक्वल होगा, है ना। आप AD को इसका √3 नहीं मानोगे, O से D का डिस्टेंस, ये जो लेंथ है OD, इट विल बी इक्वल टू इसका √3। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसको √2 किस तरह से फाइंड आउट करा, इसको √3 किस तरह से फाइंड आउट करा, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ एक स्पाइरल डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो ये नंबर्स तो डिफरेंट मिलेंगे आपको, एक ही मिलेगा कोई पार्टिकुलर जिसको रिप्रेजेंट करना है। इसको √2 और इसको √3 को मैंने आपको समझा दिया है। इसको कंटिन्यू अगर हम करते चलें इस तरह से, ये आपका नंबर लाइन समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, B
तो बस आप ये जो है ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट, ए बी इक्वल टू दिस इज आल्सो 1 यूनिट, एंड आपका ओ बी कितना आया पाइथागोरस थ्योरम से, इसको √2 आया। ओ बी को नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, क्लियर है। यहाँ पर मेरा ओ बी इसको √2 आया, पहला केस तो ये निकाल ही लोगे आप। मान लीजिए दूसरे केस की बात करते हैं हम, इसको √3 की, तो बी पर फर्दर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इट इज़ बी सी। तो बेस ले लीजिए, यहाँ पर ओ बी एज अ बेस कंसीडर करोगे दूसरे केस में, ये मेरा इसको √2 आ गया। बी सी को आप 1 यूनिट लोगे, और जो आपकी इस केस में ओ सी हो जाएगा, ये आपने अभी सॉल्व करा, इसका √3 हो जाएगा, राइट। ये आपका इसका √3 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको देखो इसका √4 दिया नहीं जाता, इसका √4, तो ये आपका 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 2 आ जाता है, तो 2 तो हम डायरेक्ट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप उसकी तरफ मत जाइएगा। ये इसका √2 आप इसका √4 आपका ईजिली हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसका √5 की, किसकी, इसका √5 की। तो जब हम इसका √5 की बात करेंगे तो देखो 5 के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका √5 निकालने के लिए मुझे, मैं मान लो 2 का स्क्वायर ले लूँ और 1 का स्क्वायर ले लूँ डायरेक्ट, तो क्या मेरा इसका √5 नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये जो है 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 है, तो ये 5 हो जाएगा। अब इससे मैं हाइपोटेन्यूज कुछ भी ले लूँ, h² था यहाँ पर, तो ये मेरा नेक्स्ट भी h² हुआ, और ये h विल बी इक्वल टू इसका √5 हो जाएगा, इस तरह से मेरा, ठीक है। इसका √5 ईजिली निकल आता है, उसमें हमें इरेशनल नंबर रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ऐसे इसका √5 डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। नंबर लाइन लेना है, दिस इज पॉइंट O हियर, और ये पॉइंट A, 0 और 1 याद रखेंगे। यहाँ पर आप परपेंडिकुलर मेंशन कर लेंगे। अगर इसको 1 ले लिया तो इसको 2 यूनिट ले लेना, AB को, कोई बात नहीं है ना। और OB जो है आपका कितना हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा, हाँ, इसका √5 हो जाएगा ना ये। और इसे नंबर लाइन पर कंपास की हेल्प से आर्क ड्रॉ करके मेंशन कर देना। ये जो C पॉइंट हो जाएगा हमारा √5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर स्पाइरल को कंटिन्यू करना चाहते हैं हम, तो देखिए ये √3 है, ठीक है। और अगर मैं इस पे ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट CD और ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा,
परपेंडिकुलर CD मैंने 1 यूनिट और ले लिया, तो मेरा कितना हो जाएगा OD? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ OD? ये मेरा 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये मेरा 4 हो जाएगा। लेकिन मुझे इसका रूट 5 चाहिए, तो इसका रूट 5 तो नहीं आया। उसके लिए फिर से मैं यहाँ पर 1 यूनिट DC ले लूँगा, सॉरी DE ले लूँगा यहाँ पर, और O को E से ज्वाइन करूँगा। now देखते हैं हम लोग, अगर मैं OD को इसे मैं इसका रूट 4 रखूँगा यहाँ पर। अगर मैं OD को इसका रूट 4 लेता हूँ और DE को 1 यूनिट ले लेता हूँ, तो मेरा OE कितना आएगा? वो इसका रूट 5 के इक्वली आएगा। ठीक है ना? इस तरह से हम लोगों का, अगर इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं, तो ये मार्क कर लीजिएगा आप इस तरह से। और इसको मार्क करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऐसे 4 आपको पता ही है डायरेक्ट हो जाएगा। हमें 5 की बात करनी है, तो 5 को कुछ इस तरह से लेंगे हम लोग, राइट, जो हमारा यहाँ मार्क हो जाएगा। तो ये स्पाइरल आप खुद बना सकते हैं। ध्यान रखना है किस तरह से करना है। पाइथागोरस थ्योरम को आपने यूज़ करना ही है इस कंसेप्ट में। ठीक है, उसको नहीं भूलेंगे, और कंपास की तो हेल्प लेनी ही है आपने। ठीक है, ये मान लीजिए हमने रूट 5 की जगह उसका रूट 5.5 ले लिया। इसका रूट 5.5 ले लिया एक नंबर। इसी नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, इसका दूसरा मेथड है, उसे जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। लेकिन कैसे, क्या मेथड है इसका? तो देखिए, कॉमन बता रहा हूँ मैं, आप इसी नंबर को ले लीजिए, सारे नंबर्स में एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखना है आपने। तो जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन पर, और नंबर लाइन पर ही रखो, इसको क्लियर रहेगा आपका। ये 5.5 सेंटीमीटर का कोई एक डिस्टेंस ले लिया। मान लीजिए कि मैं यहाँ से इस तरह से करता हूँ कि AB मैंने 5.5 सेंटीमीटर का या 5.5 यूनिट का, एक्चुअली यहाँ पर कोई यूनिट पार्टिकुलर दे नहीं रखी है, तो मैं इसे यूनिटी करके रख दूंगा, केवल यही वर्डिंग रखूँगा। तो 5.5 यूनिट का मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। लेट इट बी माय 5.5, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए A एंड B। अब डेसिमल वाला केस याद रखना है कि डेसिमल में दे रखा है ना, ये रैशनल नंबर आपका स्क्वायर रूट के अंदर। अब मुझे इसको 5.5 को 1 यूनिट और इस नंबर लाइन पर एक्सटेंड करना है, चाहे आप A की तरफ कर लीजिए या B की तरफ। तो मैंने BC, इस AB को एक्सटेंड किया, BC मैंने 1 यूनिट और इसको एक्सटेंड कर लिया।
तो BC इज इक्वल टू 1 यूनिट रख लिया मैंने। अभी आपका टोटल कितना हो गया, 6.5 यूनिट हो गया AC। AC becomes how much? What's the length of this? It becomes 6.5 यूनिट now. ओके, अब मैं AC का बाइसेक्टर या AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। वो मिड पॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो बहुत इजी है। उसके लिए करना क्या है, स्केल लेकर के नहीं करना, आपने कंपास की हेल्प से करना है। करना कैसे होता है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ टिक करके बता दूं। मान लो कि ये D पॉइंट आ जाएगा AC का मिड पॉइंट। वो कैसे आएगा, ये यहाँ अप डाउन आप जो है मोर देन हाफ ऑफ AC डिस्टेंस लीजिएगा कंपास में, और ऊपर नीचे A और C से आप आर्क्स ड्रॉ कीजिएगा। ये जो आर्क्स जहां मीट करेंगे, ऊपर करेंगे 2 आर्क्स मीट, नीचे करेंगे AC के 2 आर्क मीट, और जहां मीट करेंगे उन पॉइंट्स को मार्क करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरह से कुछ आएगा आपका। यहाँ से ऐसे करके, जैसे ये एक आर्क C से लिया, एक आर्क A से लिया, ये मीट किया, और एक आर्क यहाँ C से ले लिया, फिर A से ले लिया। तो ऐसे करके A और C से आर्क जो ड्रॉ किए हैं वो मीट कर रहे हैं। अब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो आपका D पॉइंट से पास होता है, जो लाइन को कहीं मीट कर रहा है, राइट, यहाँ से पास हो रहा है। इस तरह से ये हमारा मिड पॉइंट आ जाता है किसी भी लाइन सेगमेंट का। अब ये AC का मिड पॉइंट है, D is the midpoint of AC, राइट। अब आप D को एज ए सेंटर लेंगे, D एज सेंटर लेकर के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। आप इस सेमी सर्कल को ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लीजिए। कहाँ ड्रॉ करेंगे आप, इस सेमी सर्कल को ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका इस तरह से हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, राइट। थोड़ा ड्राइंग का प्रॉब्लम है, ओके, पेंसिल ठीक से नहीं चल रहा है, बट आपको समझ में आ रहा होगा। ये D को सेंटर लिया है हमने, और DA इज इक्वल टू DC हमने क्या लिया है, रेडियस लिया है, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब जो B पॉइंट है हमारा, उसे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। B से परपेंडिकुलर आप कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए। कंपास की हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का रूल मैं आपको बता दूं। B पर कंपास का पॉइंट लीजिए, थोड़ी उसमें डिस्टेंस लेकर के आपने इस तरह से कोई आर्क ड्रॉ किया। अब इस आर्क पर यहाँ पर मान लीजिए ये आपका B डैश एक पॉइंट है, उसी डिस्टेंस के साथ में हमने B से इस मेन आर्क पर पहला कट लिया, और फिर कंपास का पॉइंट यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रख के हमने दूसरा कट लिया है सेम आर्क पर। अब इन दोनों का एक्चुअली ये 60 डिग्री का हो जाता है पहला कट। अब इसका हमें हाफ करना है, तो कंपास से ये डिस्टेंस लेकर के या मोर देन हाफ लेकर के आप यहाँ जो है इसको कुछ इस तरह का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे और आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने का, ठीक है, तरीका है। और आप इससे इस रे को
जो बी से रे हमारी 90 डिग्री पर जाती है इस मीटिंग पॉइंट से होते हुए, उसे यहाँ इस सेमी सर्कल तक एक्सटेंड करेंगे और इस सेमी सर्कल को मान लीजिए ये ई पॉइंट पर मीट करती है। किस पॉइंट पर मीट करती है? ई पॉइंट पर मीट करती है। याद रखना है सेमी सर्कल तक इसको, जो परपेंडिकुलर रे है हमारी बी पर, उसे सेमी सर्कल तक ले जाएंगे। सेमी सर्कल को ये ई पर मीट करेगा। ये जो बी ई डिस्टेंस है हमारी, दिस बी ई डिस्टेंस, ये हमारा स्क्वायर रूट 5.5 के इक्वल होगा। याद रखना है आपने। अभी क्योंकि नंबर लाइन पर नहीं है, हम बीई को कंपास में लेकर के डिस्टेंस को एक आर्क ड्रॉ करते हैं और कंपास का पॉइंट बी पर होगा। इतना क्लियर है? ये हमारा आर्क ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग और ये कहीं इस नंबर लाइन को एफ पॉइंट पर मीट करता है। किस पॉइंट पर मीट करता है? एफ पर मीट करता है। ये हमारा बीई और बीएफ सेम डिस्टेंस के होंगे हमारे। एफ की जो पोजीशन होगी नंबर लाइन पर, ये आपका स्क्वायर रूट 5.5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको नंबर दे रखा होता है डेसिमल का, और ये आपका क्लियर है कि इरेशनल नंबर होता है। व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज दैट? दैट इज एन इरेशनल नंबर। उसे जब हमें नंबर लाइन पर डिनोट करना है तो ये नंबर लाइन पर डिनोट करने का मेथड है। ठीक है।